गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जिस चीज़ का आप लोगों को इतने दिन से इंतज़ार था, फाइनली फाइनली मैं आप लोगों के लिए एक पैच लेके आ गया। आप लोगों का फेवरेट टीचर। मुझे पता था आप लोगों को मेरी क्लासों में मज़ा आ रहा है क्योंकि इतना अच्छा इंटरेक्शन था, हम लोग टू वे कम्युनिकेशन कर रहे थे। बट अब हम जिन चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हो, फाइनली आप लोगों के लिए बैच लेके आ गया हूँ। CUET यूजी और पीजी के लिए एग्जाम बैट की तरफ से अब चीज़ों को लेवल अप करने का टाइम आ चुका है। देखो, CUET एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, 2 से ढाई महीने रह गए हैं, आप लोगों के बोर्ड्स खत्म होने के कगार पे हैं। अब आपको अपनी नज़र CUET की तरफ डालनी होगी। इसीलिए मैं आप लोगों को पिछले 1 महीने से YouTube पे फ्री लाइव लेक्चर्स दे रहा था, पर अब टाइम टू लेवल अप, इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये बैच। इस बैच में मैंने सच में बहुत एफर्ट करी है, दिल से, प्यार से, जोर से अपना दम लगाया है। इस बैच का नाम रहने वाला है चैंपियंस बैच, मेरे चैंपियन स्टूडेंट्स के लिए। चैंपियन स्टूडेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि जिसने पहले से प्रेप कर रखा हो। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे नॉर्मल बच्चे हैं, सब टॉपर बच्चे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, इसलिए मुझे पता है कि आप लोग कैसे सोचते हैं। इसलिए मैं बहुत ही क्यूरेटेड कोर्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग CUET पे एक टॉप लेवल स्कोर लेके आने वाले होंगे। सो वेलकम। देखते हैं, मीट मी, आप लोगों का फेवरेट टीचर पलाश। मेरा पर्सनली पढ़ाने का अप्रोच ये रहता है कि मुझे ये पता है आप लोग गलती कहाँ पे करने वाले हो। एक नॉर्मल बच्चा कैसे सोचता है, एक नॉर्मल बच्चे को पता है कि मुझे कब क्रेव कर रहा है, कि मेरे को कब इंस्टाग्राम चलाना है, मूवीज़ देखने का मन करता है, ये वो, फ्री टाइम है, 2.5 महीने है, दोस्तों के संग घूमने निकल जाता हूँ, एक्टिवा पे गेड़ी मारने निकल जाता हूँ। ये सब चीज़ें मुझे पता है क्योंकि ये सब चीज़ें हम भी करते थे। और इन सब चीज़ों को ध्यान में लेते हुए, इन सब चीज़ों का बफर लेते हुए हम कैसे टॉप स्कोर कर रहे होंगे, अपने आप को फ्रीडम देते हुए हम कैसे टॉप स्कोर कर रहे होंगे, बिना अननेसेसरी 20-20 घंटे की पढ़ाई हम कैसे टॉप स्कोर कर रहे होंगे, ये मेरा कोशिश रहने वाला है इस कोर्स में। जिसको मेरे बारे में पता है, आप लोगों ने पिछले 20 लेक्चर्स अगर देखे, नहीं देखे तो जाके देखो। मेरा अप्रोच पढ़ाने का बहुत ही फन, सिंपलिस्टिक और इन डेप्थ रहता है, ताकि बच्चा अगर बेसिक से भी स्टार्ट नहीं किया है, उसने, उसको बिल्कुल ही कोई भी नॉलेज नहीं है, तब भी वो एकदम इंट्रोडक्शन कर सके अपने टॉपिक पे और एडवांस लेवल पे पढ़ सके। तो फिर दिस इज मी, वेलकम। ओके, सो ये बैच किसके लिए है? ये बैच है CUET यूजी और पीजी के बच्चों के लिए। अब यूजी और पीजी के बच्चों में मेरे पास, आई नो कि सब लोगों का एक कॉमन गोल है। देखो, बहुत सारे बच्चे आर्ट साइड से, बहुत सारे बच्चे साइंस साइड से हैं, कॉमर्स साइड से हैं, आप लोग ICSE से हैं, CBSE से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस के मीडियम से हैं, डज नॉट मैटर। लेकिन सब लोगों का एक कॉमन गोल है, जो है ये 3 एग्जाम्स। ये 3 एग्जाम्स सबके आपके कॉमन गोल रहने वाले हैं। इंग्लिश का डोमेन, रीजनिंग और जनरल टेस्ट। इसमें मैंने रीजनिंग और जनरल टेस्ट अलग अलग क्यों करे हैं? क्योंकि जो पीजी वाले बच्चे हैं ना, उन लोगों को ये सब अपने सेक्शन ए में मिल रहा होगा। आप लोगों को, यूजी वाले मेरे दोस्तों को, आपको ये सब अलग पेपर में मिल रहा होगा और इंग्लिश अलग पेपर में मिल रहा होगा। लेकिन जो पीजी वाले हैं, उनको ये पार्ट ए में मिल रहा होगा, इसलिए उनके लिए रीजनिंग और मैथमेटिक्स अलग अलग होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने इन लोगों को अलग तरीके से लिस्ट करा है। बट हाँ, ये आपके 2 डोमेन सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। अब इस बैच का नाम रहने वाला है चैंपियंस बैच। क्यों? क्योंकि चैंपियंस की एक खास बात होती है कि उनके बारे में कोई भी खास बात नहीं होती है। वो आप और हम जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, उनके अंदर कोई भी स्पेशल स्किल नहीं होता है, वो जन्मे नहीं होते हैं। जो आपने फेमस डायलॉग सुना होगा, सचिन पेट से क्रिकेट खेलना नहीं सीखा था, दैट इज अ वेरी ट्रू डायलॉग। चैंपियंस आर नॉट बॉर्न, दे वर्क फॉर इट। जो भी बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है, मुझे पता है कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है, मुझे पता है कि उसे फ़ोन चलाने की आदत है, मुझे पता है कि उसके दोस्त होंगे, मुझे पता है कि सबकी लव लाइफ्स होंगी, मुझे पता है कि आप लोगों से एज में हो, कि आप लोगों के पास अनलिमिटेड डिस्ट्रैक्शन है, अनलिमिटेड प्लेजर है, अनलिमिटेड टाइम है। लेकिन कैसे आप इन सब चीज़ों के दौरान, कैसे आप पढ़ाई करते हैं, कैसे आप अपने आप को एक नॉर्मल से चैंपियन के रास्ते तक लेके जाते हैं विदाउट सैक्रिफाइसिंग दी लाइफ। अब आपको लगेगा कि सर सैक्रिफाइस करना जरूरी है, सैक्रिफाइस करना जरूरी है, लेकिन अगर कोई जिम जाता है तो वो एक दिन में तो ऐसी बॉडी नहीं बना लेता है, उसको जिम जाने में टाइम लगता है। वो धीमे 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 हैवियर वेट्स उठाता है। आप अगर किसी को पहले दिन जिम में जाके 200 किलो की डेडलिफ्ट पढ़वा दोगे, ही इज गोइंग टू बी इन हॉस्पिटल, वो ER में चला जाएगा, उसको ही विल नेवर बी एबल टू ट्रेन अगेन। इसी तरीके से अगर मैं आप नॉर्मल बच्चों को बोलूँ कि मैं तुम्हें 20 घंटा पढ़ाने वाला हूँ,
यू आर नेवर गोइंग टू पिक अप अ बुक अगेन, यू आर गोइंग टू हेट स्टडिंग। बट मैं एक स्टूडेंट था जिसको पढ़ने से बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, इसीलिए मुझे पता है कि पढ़ाई को मज़ेदार कैसे बनाना है। तो एक नॉर्मल बच्चा भी चैंपियन बन सकता है। दैट इज़ द एम ऑफ दिस बैच, इसलिए इस बैच का नाम है चैंपियंस बैच। ऑल राइट, सो नेक्स्ट, ये बैच किसके लिए है? देखो, जो भी CUET, UG और PG के मेरे मेन एस्पिरेंट्स हैं, सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ड्रीम्स बसे हुए हैं। और उन ड्रीम्स में किस मूवीज़ ने, हाई स्कूल म्यूजिकल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इन मूवीज़ ने आपके दिमाग में ड्रीम डाले हैं कि जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे आप ऐसे अंदर करोगे और आपके आसपास लोग नाचने लगेंगे। आप जहाँ पे भी जाओगे, आपके क्लासेस में सब लोग आपको सबसे पॉपुलर लड़की समझेंगे, सबसे पॉपुलर लड़का समझेंगे। आप लोगों की मस्त लाइफस्टाइल होगी, आप लोग घूमोगे फिरोगे, लाइफ को एक्सप्लोर करोगे। अगर आप लोगों को ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए तो हर बच्चा जो एक नॉर्मल फैमिली से आता है, जो प्राइवेट एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकता, वो इन 3 कॉलेजेस की तरफ जाता है, BHU, DU एंड GNU। ये कॉलेजेस आपको वो लाइफ ऑफर करते हैं जो आपको सबसे ग्लैमरस मूवीज में दिखाई जाती है। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आपको ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलेगा। तो कौन से ये कॉलेज? आपको सबको BHU के बारे में पता ही है, सब लोगों का फेवरेट। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5500 सीट्स हैं बैचलर्स में, सारे के सारे कोर्सेज को मिला के। आपका DU, डेल यूनिवर्सिटी, इसमें नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस को मिला के कुछ 70,000 सीट्स हैं अक्रॉस वेरियस कोर्सेज। और फिर है जब हमारा GNU, इसमें अराउंड 400 सीट्स हैं, बट ये सिर्फ लैंग्वेज कोर्सेज में है बैचलर्स में, तो इसकी फाइट बहुत अलग लेवल की होने वाली है, बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है GNU का। और जो मास्टर्स के बच्चे हैं PG के, उनके लिए तो क्या ही कहने। This is one of the best places to pursue masters in India and one of the top places to pursue master in the world. Yes, this is one of the top universities rank in the world. तो फिर मास्टर्स के बच्चे और बैचलर्स के बच्चे, सब लोगों के लिए ये जो कोर्स है, ये आप लोगों के आपके ड्रीम का रास्ता है। योर रोड टू JNU, DU एंड BHU begins here। यहाँ पे आप लोग वो चैंपियन वाला माइंडसेट लेके आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे आप इन 3 टॉप यूनिवर्सिटीज की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। सो कैसे आगे बढ़ रहे होंगे? लेट्स फाइंड आउट। मैंने इस बैच में, इसको मैं बैच कहना नहीं पसंद करता क्योंकि ये मेरे लिए बैच नहीं है। When I am teaching someone, I am putting my heart and effort into it. मैं जब इस कैमरे में देख रहा होता हूँ, I'm not looking into a camera, I'm talking to a student directly। तो मैंने इसमें अपना पर्सनल हार्ट एंड सोल डाला है। आप लोगों को लाइव लेक्चर तो मैं ले ही रहूँगा। लाइव लेक्चर मतलब कि आप लोग डेली आएंगे मेरे पास, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टॉपिक है। आप अननेसेसरी छोटे टॉपिक्स पे आप 4-4 घंटे के लेक्चर्स नहीं पा रहे होंगे। जो टॉपिक हाफ एन आवर 45 मिनट्स में खत्म हो सकता है, यू विल बी कंप्लीटिंग इट इन 30-40 मिनट्स। लेकिन जो टॉपिक, जैसे कि आपके इंग्लिश के कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जैसे कि कॉम्प्रिहेंजन पैसेजेस या फिर आपके फिल इन द करेक्ट वर्ड्स, ये इतने डिफिकल्ट लेवल के टॉपिक्स हैं कि आप लोगों को इस पे 1 से 2 घंटे के लेक्चर्स रेगुलरली एटलीस्ट वीक में ट्वाइस करने पड़ेंगे, तब जाके आपको इनमें कमांड डेवलप होगी। तो लाइव लेक्चर्स के वेरिएशन रहेंगे लेंथ में डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। डाउट क्लासेस हम तो टुवर्ड्स द एंड कर रहे होंगे, थोड़ा स्टार्टिंग में नहीं कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पहले मुझे जो भी बिगिनर बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं आता, जो कह रहा है कि सर मैंने साल भर मस्ती करी है, साल भर मैं घूमा फिरा हूँ, लेकिन मेरे को सर किसी भी तरीके से DU पहुंचा दो, मुझे GNU पहुंचा दो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ गुड लाइफ। तो डाउट क्लासेस हम थोड़ा टुवर्ड्स द एंड कर रहे होंगे। बट हाँ, इसमें मैं आपके एक क्वेश्चन, सारी क्वेरीज, जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं शीट्स में से या फिर अदर रेफरेंस बुक्स में से, जैसे बहुत सारी तमाम, आई विल नॉट नेम ड्यू टू रीजंस नॉट मेंशन्ड, मैं उन किताबों को नहीं मेंशन कर रहा हूँ। आप अगर उनमें से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, मैं उन क्वेश्चंस को, डाउट्स को सॉल्व कर रहा हूँ। 200 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जैसे जो भी मैं आपको लेक्चर पढ़ाता हूँ वो आपको ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ताकि अगर कोई बच्चा इस हमारी जर्नी में बीच में ज्वाइन करता है, वो भी इसका लुफ्त उठा सकता है। ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है 21 मार्च से, क्योंकि तब बोर्ड्स प्रॉपरली खत्म होंगे CBSE वाले बच्चों के। आई नो 13 मार्च को ऑलमोस्ट सबके बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं फिजिकल एजुकेशन वाले के संग, लेकिन फिर भी हम 21 मार्च का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। तो आपको 200 आवर्स तक के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे होंगे। और क्या, क्यूरेटेड PDFs, जो भी मैं आपको PDFs दूंगा, आपको 5-5 हज़ार क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, आपको 500 क्वेश्चन भी नहीं लगाने हैं, आपको 100 क्वेश्चन भी नहीं लगाने हैं। आपको जो टॉपिक्स छोटे हैं उनके 50,
जो टॉपिक्स बहुत लेंदी हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से लेकर एडवांस तक एक बड़ा वो रखते हैं, बड़ा गैप रखते हैं, उनमें आपको कुछ 100-200 क्वेश्चंस, वो भी मेरे सेलेक्टेड, आप लोगों को ऐसे नहीं कि सेम टाइप के 5-5 सवाल कर रहे हो, नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिसमें आपको समझ में आए, ठीक है मैं इस टाइप का कर लूँगा, इस टाइप का कर लूँगा, और लिमिटेड क्वेश्चंस, कम एफर्ट ज़्यादा आउटपुट, उसमें हम लोग आपको क्यूरेटेड पीडीएफ्स दे रहे होंगे। टॉप एमसीक्यूज आप लोगों को देखो, क्वेश्चंस मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि बच्चे बिना एमसीक्यूज के करें, क्योंकि उससे उन लोगों को समझ में बेटर आता है। एटलीस्ट इन माय लेक्चर्स मैं ट्राई करूंगा आपको एमसीक्यूज से हटके, लेकिन जब आपका एमसीक्यूज करने का टाइम आएगा, वंस यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट्स, फिर आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना भी, क्यों? क्योंकि आपका पेपर का फॉर्मेट एमसीक्यू में है। लेकिन एमसीक्यू के साथ क्या होता है ना कि बच्चे के सामने ऑप्शंस रहते हैं, तो वो स्मार्ट है बच्चा, वो जिंदगी भर चीटिंग करते करते आया है, वो जिंदगी भर शॉर्टकट मेथड यूज करते हुआ है, इसलिए वो शॉर्टकट मेथड यहाँ पे भी यूज करेगा। बट स्टिल आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद टॉप एमसीक्यूज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रेफरेंस बुक्स में से एमसीक्यूज, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अच्छे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। नोट्स ऑफ कोर्स देखिए, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इसमें जो नोट्स रहते हैं वो बहुत कंसाइज रहते हैं, क्योंकि बात बहुत बड़ी नहीं होती है, उस बात का एप्लीकेशन बहुत बड़ा होता है, बात छोटी सी होती है। आपको अगर मैंने प्रेपोजिशंस की एक एप्लीकेशन की लिस्ट दे दी कि ठीक है ये यहाँ जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो आप उस लिस्ट से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, लेकिन आप उसको कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना रियाज करते हैं, कितना डिलीजेंस के संग, कितने कंसिस्टेंसी के संग आप मैथ्स और लैंग्वेज को, देखो मैथ्स और लैंग्वेज का नेचर बहुत सेम है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उसमें डालोगे, वो आपको वापस देगी। बाकी साइंस का, मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मुझे पता है कि साइंस में ऐसा नहीं होता, यू पुट इन अ लॉट, लेकिन आपको उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि जस्ट टू मच टू स्टडी। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा। तो नोट्स, वो कंसाइज नोट्स एक बार देखा, ठीक है, आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिए उसको। आपने उन नोट्स को देखा, आपने एक तरफ खोल के रख लिया, एंड यू आर प्रैक्टिसिंग, कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट। सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स, अगर आप मुझे डाउट्स, मैं आपके डाउट्स ले रहा हूं, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा कि कैसे कोई क्वेश्चन कैसे हुआ, इवन दो वो आपको लाइव में मिल रहे होंगे। लेकिन हाँ, रिटन सॉल्यूशंस बच्चों को चाहिए होते हैं। सर हमें बाद में पढ़ने हैं, सर हम अपने टाइम पे पढ़ते हैं, हम रात के उल्लू हैं, हम रात में जाग जाग के पढ़ते हैं, सर हमें तो वाइब लेनी होती है पढ़ाई की, तो फिर हमें आपके सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर मैं आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। टेस्ट सीरीज, दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों को वीकली टेस्ट जरूर ले रहे होंगे। अगर हम वीक में लेट्स से 6 से 8 टॉपिक कवर करते हैं, तीनों चीज़ों के, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के, तो उसका एक छोटा टेस्ट जिसमें आपको एटलीस्ट ये पता चलता रहे कि अरे मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ, रिकॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। जब मेरे से टेस्ट लिया जा रहा है, इट्स टाइम टू परफॉर्म, क्या एक चैंपियन परफॉर्म कर पा रहा है, मेरा चैंपियन नहीं कर पा रहा है। सो उसके लिए टेस्ट सीरीज एंड मेनी मोर। PYQs ऑफ कोर्स, PYQ अभी क्या कहते हैं, CUT एक ही साल के लिए हुआ है, तो PYQs डेफिनेटली विल मैटर। लेकिन वो CUT भी इतने सारे सेशंस में हुआ था कि आपको PYQs बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो PYQs से क्या होता है, एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, और हम कुछ और एग्जामिनेशंस में से कॉमनली आस्क जो इसी लेवल के हो। देखो CUT का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, CUT का लेवल एक मॉडरेट है, लेकिन उसमें टाइम, एक्यूरेसी, प्रिसीजन ये ज़्यादा टेस्टेड है। इसलिए आपको अपना वर्टिकल लेवल बढ़ाने के बजाय हॉरिजॉन्टल लेवल बढ़ाना है, हर चीज़ पे कमांड। अगर आपको 50 टॉपिक्स हैं तो 50 टॉपिक्स पे एक हॉरिजॉन्टल अच्छे लेवल की कमांड पानी है, रादर देन एक टॉपिक में तो सर मैं मास्टर हूँ, टाइम एंड वर्क के तो मैं सवाल कर देता हूँ, लेकिन बाकी मुझसे और कुछ नहीं हो पाता। अब ज्योमेट्री वगैरह, अलजेब्रा भूल जाओ, मैं तो छोड़ दूंगा। आपको ऐसा नहीं करना है। ऑल राइट, नेक्स्ट, प्लान टू क्रैक CUT 2023। देखो, अब चैंपियन बनने की ठान तो ली, लेकिन हम लोग हैं तो नॉर्मल लोग। चैंपियन बनने का एक रास्ता होता है, एक प्लान होता है। अगर आप यहाँ से सोचेंगे तभी आप वो चीज़ एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो क्या रहने वाला है इस प्लान में, आप लोगों को दिखेगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डेल्व कर रहे होंगे, सारे टॉपिक के इंट्रोडक्शन, ठीक है भैया, कैसे आपको कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ठीक है, रीजनिंग में सिलोजिज्म, आपके फिल इन द करेक्ट वर्ड, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग, ऑल ऑफ इट, उसका इंट्रोडक्शन, उसके कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, हर टॉपिक पे 5 से 10 सवाल आपको समझाने के लिए कि कैसे ये वर्क करता है। मॉडरेट क्वेश्चंस पहले स्टार्टिंग में बहुत सिंपल क्वेश्चंस देने वाला हूं, ताकि जो एकदम बिगनर लेवल का भी हो, बिगनर लेवल का नहीं भी हो, अच्छे लेवल का भी हो, उसे भी इंटरेस्ट आए, ठीक है। वो ये ना सोचे कि मैं 1 घंटे क्लास में मर रहा हूं, नहीं, वो 1 घंटे आए क्लास में, एंजॉय करे, बाद में
गाने सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मजा आ रहा है, आप लोगों को एंजॉय कर पाओ इस चीज को। क्योंकि आप, अगर मैं आपको बहुत डिफिकल्ट चीज कराऊंगा, आप 10 दिन करोगे, फिर 50 दिन के लिए सो जाओगे और आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप एंजॉय करते करते करोगे, 60 के 60 दिन करोगे, लास्ट में आपके कंपटीशन वाले जितने बच्चे हैं वो सब क्रैश कोर्सेज के लिए भाग रहे होंगे और आप ऐसे सिर पे हाथ रख के ऐसे लेटे हुए होगे और मूवी देख रहे होगे, बोलोगे कि अरे मैं तो चैंपियन हूँ, मैंने ऑलरेडी अपना टाइम एंड एफर्ट डाल रखा है। तो पीडीएफ ऑफ कोर्स क्वेश्चंस के लिए, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। फिर थोड़ा सा एडवांस प्रिपरेशन में हम लोग थोड़ी सी मेहनत कर रहे होंगे। देखो मैं इतना इजी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो, लेकिन थोड़ा सा मेहनत भी कर रहे होंगे। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पेपर में फंसे हुए क्वेश्चन आएंगे साहब। सीयूटी लास्ट टाइम हलवा नहीं था, बहुत कॉम्पिटिशन था, ब्रेक नेक कॉम्पिटिशन था। क्यूरेटेड एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम पॉपुलर क्वेश्चन बैंक्स, इसका मतलब क्या है, देखो बहुत बहुत क्वेश्चन बैंक्स हैं, आप लोगों को तमाम इतनी किताब है। अगर आप किसी अपने किताबों की दुकान वाले के पास जाना, अपने लोकल बुक सेलर के पास जाना, वहां पे आप जाके देखना, आपको लाइन से किताबें भर गई हैं अब शेल्फ में। लास्ट ईयर सीयूटी इंट्रोड्यूस किया था तब किताबें कम थी क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं था कि क्या है, लेकिन अब लाइन से किताबें भरी है। कौन सी क्वेश्चन बैंक से सर, कौन सी क्वेश्चन बैंक खरीदे, कौन सी क्वेश्चन बैंक से पढ़े, कोई भी घबराने की बात नहीं है। ये काम आप हम पे छोड़ें, ये काम हमारा है। आपका काम है पढ़ाई करना, ये सिलेक्ट करना नहीं कि जो आप पढ़ रहे हो क्या वो वर्थ पढ़ने के है, इफ इट इज वर्थ स्टडिंग और नॉट। आपका काम है पढ़ना, तो आप पढ़ेंगे। आपको हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके देंगे फ्रॉम द ऑल ऑफ दीज पॉपुलर, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बैंक्स हैं उसमें वो काम हमारा है। फिर क्या टॉप एमसीक्यूज, ऑफ कोर्स उनमें से जो भी एमसीक्यूज सबसे बढ़िया बढ़िया लगेंगे कि ओके ये वाला है, इसको कर लो, बाकी सारे आपके 5-6 कॉन्सेप्ट एक बार में कवर कर लिए। और सॉल्यूशंस, ऑफ कोर्स मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा, जब एडवांस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा। फिर मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट में क्या रहेगा, डाउट क्लासेस, ऑफ कोर्स आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी आपकी क्वेरीज होंगी, आप कहीं से कोई क्वेश्चन करके लाए, पकड़ के लाए, सर समझ में नहीं आ रहा समझा दो, पलाश इज हेयर टू हेल्प यू बिकम चैंपियंस, क्योंकि पलाश हिमसेल्फ इज अ चैंपियन। तो रिविजन शॉर्ट्स, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको बहुत शॉर्ट, लेट्स 5 to 10 मिनट्स की रिविजन वीडियोस, जिसमें आप 1 सेकंड में, अरे सर याद नहीं आ रहा ये टाइम एंड डिस्टेंस का ये वाले फॉर्मूला कैसे लगेंगे, बस रिविजन शॉर्ट्स फटाफट एक ही बार में, एक दिन में पूरी मैथ रिवाइज कर लो, एक दिन में पूरी रीजनिंग रिवाइज कर लो, एक दिन में पूरी इंग्लिश रिवाइज कर लो, उस टाइप के रिवीजन शॉर्ट्स। क्योंकि एंड में टाइम कम बचेगा आप लोगों के पास, और वो क्यों है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों है। मॉक टेस्ट डेफिनेटली, आप कितना भी पढ़ाई कर लें, आप कितना भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में अगर आप ट्रेनिंग कर लें, जब तक आप रिंग में कूदोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि बॉक्सिंग करना कैसे करते हैं। आप कितने भी पुशअप्स पढ़ने के बारे में बुक पढ़ लो, जब तक आप पुशअप मारोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि पुशअप्स मारने में क्या फील होता है। इसलिए आप कितनी भी क्वेश्चन बैंक्स लगा लेना, जब तक आप टाइमर लगा के मॉक टेस्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि क्यों नंबर कम आते हैं। क्योंकि मैथ करने में आपको रिलैक्स पीरियड में तो कान में गाने चल रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन जहां पे आप लोगों के सामने टाइमर टिक 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 करना चालू होता है, वहां पे हमें एंग्जाइटी होती है, नर्वस, हमारा ब्रेन हमारे संग मजाक करना चालू करता है, हमें सिंपल क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं, स्टूपिड मिस्टेक्स कर देते हैं। स्पीड एंड प्रिसीजन प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स हम लोग ट्राई करेंगे, एक सिंगल मोस्ट एम का ट्राई करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उनको हम 30 सेकंड से कम में करना स्टार्ट करें। और 30 सेकंड से कम में करने का अगर आप स्टार्ट करने का एम लगाएंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आप 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे। और अगर आप 1 मिनट के अंदर भी वो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर भी वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल। क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जो 1 से 1.5 मिनट लेते हैं, कुछ 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 से 1.5 मिनट लेते हैं, 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही चमकते हैं। जो भी पढ़ा है, जिसने भी थोड़ा सा भी एफर्ट मारा उसको देखते ही चमकेंगे। अब सर आपने ये तो बता दिया, और लास्ट में प्लस वीकली टेस्ट, कांस्टेंट रिवीजन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो उसको संग संग देखते भी चलेंगे कि अरे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लास में मेरे 10 बच्चे शार्प हैं, वो बच्चे सब लोग करे जा रहे हैं, बाकी 90% बैठे हुए हैं, ठीक है, लेक्चर चल रहा है, वो जूम पे अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। आई डू नॉट वॉन्ट दैट, आई हेट दैट। इसलिए आप लोगों को वीकली टेस्ट में देता रहूंगा। डू नॉट वरी, मैं आपको मारूंगा नहीं, आपको पीटूंगा नहीं, क्योंकि मैं मार सकता नहीं हूँ। कैमरा को मार सकता तो बहुत मारता, लेकिन आप लोगों को हेल्प में इंडिविजुअली कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा वीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसको इंडिविजुअली हेल्प कर रहा हूँ। अगर आपको इंडिविजुअल क्लासेस चाहिए तो वो भी दूंगा, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ने आए हो, आपने मुझ पर अपना ट्रस्ट डाला, आप मेरे चैंपियंस हो। तो ऑल राइट, अब सर आपने ये सब तो समझा दिया, ये समझाइए सर कि ये सब हम करेंगे कैसे। देखो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है,
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आप लोगों का और सीटें उतनी ही हैं। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होने में क्या हो रहा है कि वही एग्ज़ाम में सब लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। देखो, हेयर आर सम नंबर्स फॉर यू, हेयर आर सम नंबर्स फॉर यू। आप लोगों को समझ में आया कि आप लोग कितने पानी में हो। इंग्लिश में ना 8000 बच्चों ने 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करें, और ना जाने कितने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में जितने भी बच्चे हैं, आर्ट्स साइड से जितने भी बच्चे हैं, ना जाने कितने थाउजेंड्स में मैं कह रहा हूँ आपके ये पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इनमें कितने हज़ारों बच्चों ने 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करे। कितने हज़ारों, कि सबका इंडिविजुअल नंबर है लेकिन वो कम क्यूमुलेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। ठीक है, कॉमर्स वाले जितने बच्चे हैं वो बिजनेस स्टडीज़ में, अकाउंटेंसी में फुल नंबर है उनके, 200 में 200 हैं। तब वो जाके स्टीफेंस, लेडी श्रीराम, हंसराज, हिंदू में, अपने जेएनयू में वो जो सी लैंग्वेज पसंद आ रही है वो सी लैंग्वेज। मैं फ्रेंच पढ़ूंगा तो फ्रेंच ही पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़नी रशियन, मुझे नहीं पढ़नी जर्मन, फ्रेंच मतलब फ्रेंच। तो वो बच्चे, इतना ब्रेकनेक कंपटीशन है, ये बात मुझे पता है। ये लोग हैं चैंपियंस, लेकिन अब आपकी बारी है ऐसे चैंपियन बनने की। अब ये कैसे करोगे? अगर आपने सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट पे फोकस किया तो आपका बाकी डोमेन्स पे से ध्यान हटेगा। स्पेसिफिकली साइंस वाले बच्चों की तरफ मैं देख रहा हूं, मुझे पता है कि आप लोगों को मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स में देने के लिए कितना टाइम देने वाला है, और वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट जर्नी होने वाली है। आई विश यू ऑल द लक। उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली इंग्लिश और जनरल टेस्ट पे उतना टाइम देना वायबल, फीजिबल नहीं है। लेकिन साहब, ये कैसे हमारा प्रेम है, ना तो इसको जाने दे सकते, ना तो इसको पकड़ के रख सकते। जस्ट लाइक लव, आप इसको, यू कैनॉट लेट देम गो, यू कैनॉट स्टे विद देम। तो फिर अब क्या करें सर? इंग्लिश छोड़ दें, जनरल टेस्ट छोड़ दें, पीजी वाले बच्चों के लिए पार्ट ए छोड़ दें क्या सर? पार्ट ए अपना छोड़ दें, अपने डोमेन पे फोकस करें, छोड़ दें क्या सर? कर ही नहीं सकते। उन्होंने डाला ही इसलिए ताकि डोमेन छोड़ के बच्चा अलग अलग अपने वेरियस तरीके से, मैथ्स में भी उसको शार्पनेस रहे, रीजनिंग में भी शार्पनेस रहे, इंग्लिश में भी शार्पनेस रहे। तो फिर अब आप क्या करोगे? आपको जितना कम टाइम में हो सके ये सारा काम करना है। इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपको जितना फटाफट हो सके उतना फटाफट रैप अप करना है, और फिर उसको रिवीजन में चलाना है। यही मेरा अटेम्प्ट रहने वाला है कि आप लोग फटाफट कॉन्सेप्ट सीखो, एडवांस में प्रिपरेशन करो, और फिर उसके बाद अपना मॉक टेस्ट लगाते बैठो। देखो, ये सब काम बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आपको दिख रहा है ये आप दिन के 1 से 2 घंटे में निपटा सकते हो आराम से। पूरा टाइम, एंड का जो टाइम रहेगा ना, आप जब आपके डोमेन नहीं खत्म हुए होंगे, आपके डोमेन के रिवीजन बचे हैं, तब आप इस पे टाइम तो नहीं दे रहोगे। इसलिए मुझे ये वाली बात पता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मेरा भी एंड में मैथ्स ही फंसेगा, फिजिक्स ही फंसेगा, केमिस्ट्री ही फंसेगा, हर किसी बच्चे का। तो कि बच्चों का जो आपके आर्ट साइड के, उनको ये रटने लंबे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर, तो फिर उनका वही फंसेगा। तो उनको एंड में सिर्फ मॉक टेस्ट करने का टाइम बचेगा। इसमें मेरे चैंपियंस बैच में मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ये बैच जितने कम दिनों में हो सके उतने कम दिनों में खत्म करूं। आई कैनॉट से एग्जैक्टली, बट आई विल ट्राई एंड कंप्लीट इट एज फास्ट एज आई कैन, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम टाइम मिले अपने डोमेन्स में रिवाइज करने के लिए। उसके बाद आप ये मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा, टेस्ट सीरीज चलेंगी, रिविजन शॉर्ट्स आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, और जैसे भी डाउट क्लासेस आप लोगों के लिए लेता रहूंगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लास्ट के जो सबसे क्रूशियल टाइम है वहां पे आप मेरे 3-3 घंटे के लेक्चर देखो और अपने डोमेन में खराब करके आओ पेपर में, क्योंकि फिर क्या फायदा हुआ? इंग्लिश जनरल टेस्ट में नंबर अच्छे लेके आओगे, डोमेन में आप खराब कर दोगे। ऐसे थोड़ी बनते चैंपियन। माइंडसेट, प्लान होना चाहिए आप लोगों के पास। इसीलिए इस बैच में चीजें कंसाइज रहेंगी, टू द पॉइंट रहेंगी, और आप लोगों का कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल रहे होंगे, फटाफट सिलेबस खत्म कर रहे होंगे। इसमें मुझे आपका एफर्ट चाहिए। ऑल राइट, विद दैट आउट ऑफ द वे, अब मैंने जब अपने चैंपियंस को पेप टॉक दे दी है कि कैसे तैयारी करनी है, here is some more motivation। आप लोगों में से सब लोग मुझसे बोलोगे कि सर, हम लोगों का अब तक पढ़ाई में उतना अच्छा रिश्ता नहीं रहा है। ठीक है, हम लोग पढ़ाई में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, बचपन से स्मार्ट नहीं रहे। ठीक है सर, मस्ती करते हुए काट दी, 5th to 10th में दोस्ती यारी में काट दी, बॉय, या फिर लड़कियों में बहन दोस्ती करते करते काट दी, पढ़ाई नहीं करी। क्या करें सर, हमें भी अच्छी लाइफ चाहिए, हमें भी टॉप कॉलेजेस में जाना है। तो कुछ भी करने का ये तरीका है। The way to get started is to quit talking and to start doing।
वॉल्ट डिज्नी का ये डायलॉग है। वॉल्ट डिज्नी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजेक्टेड मैन था। अपने जो कार्टून्स आप देखते हो, जो स्टोरीज़ आप पढ़ते हो, जिनके संग आप बड़े हुए हो, वो शायद स्टोरीज़ नहीं होती अगर वो ये सब काम नहीं करता। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी टाइम है आप लोगों का स्टार्ट करने का। ये सब बोलना, बात करना, सर हमारा ये नहीं हुआ, सर हमने वो नहीं किया, हमारे पास्ट में ठीक है सर हमारी फैमिली इशू थे, ये थे, हम पढ़ाई इस वजह से नहीं करते थे क्योंकि हम दोस्ती थी, सर हमारा प्रेमी था, प्रेमिका थी, उसकी वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई। सब चीज़ भूल के अब टाइम है फोकस करने का। इसलिए जॉइन दिस एंड लेट अस गो ऑन अ जर्नी टू बिकम फ्रॉम नॉर्मल पीपल टू चैम्पियंस। मेरे को चाहिए कि मेरे को अभी ये CUET पेपर खत्म होने के बाद बच्चे आके बोले कि सर ड्यू में पढ़ रहा हूँ, स्टीफेंस में पढ़ रहा हूँ, मनपसंद सब्जेक्ट में, और पूरी ज़िंदगी भर मस्ती करते आया हूँ, पूरी ज़िंदगी भर ठीक है बैक बेंचर था, फेलियर था, अब देखो सर आई वॉन्ट दैट। ऑल राइट। और मोटिवेशन के बाद Here is the question of the hour। सर इतनी देर से पका तो रहे हो, लेकिन दाम बताओ, आम के आम और गुठलियों के दाम। आप मुझे बताओ कि पैसे कितने भरूं। देखो साहब, एवरीथिंग हैज इट्स कॉस्ट। एक कहावत है, इजी कम्स इजी गोज। अगर आपको इस दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन भी मैं लाके एक प्लेट पे लाके रख दूं और बोलूं कि साहब इसे खा लो, तो आप वो नहीं खाओगे। कहते हैं ना, इजी कम्स इजी गोज का मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। फ्री लेक्चर्स मेरे डले हुए हैं लेकिन किसी ने नहीं देखे। लेकिन जहां पे आप एफर्ट मारोगे, जहां पे आप ज्वाइन करोगे, वहां पे आप एक टीम में आओगे, हम लोग जूम पे क्लासेस रखेंगे, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप पे बनेंगे, कम्युनिटी बनेंगे, तब आप एफर्ट मारोगे। जब आप एफर्ट मारोगे ना, आप उसको पाने की कोशिश करोगे। एग्जैक्टली इसलिए कहावत जो है, इजी कम्स इजी गोज। जितना आप एफर्ट मारोगे तो वो देर तक टिकेगा, आपको वो चीज़ एक्चुअली मिलेगी। तो दिस इज द प्राइस। अब हम लोगों ने पहले 3 सब्जेक्ट्स के लिए प्राइस रखी थी 3000 रुपीज, क्योंकि 1000 फॉर 1 सब्जेक्ट इज वेरी रीजनेबल। बट हमें पता है कि ओके बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे भी जो स्टेट बोर्ड से हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत पुअर फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी, और जो नॉर्मल बच्चे हैं जैसे हम लोग जैसे भी, उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे 999 में आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे होंगे, चाहे आप UG से हैं चाहे आप PG से हैं, क्योंकि आप लोगों को एक यूनाइटेड तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही होंगी। 999 इज ऑलमोस्ट लाइक हैविंग अ पिज्जा। आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि जो बैच में लेके आऊंगा उसकी प्राइस एक पिज्जा से कम रखूंगा, तो दिस इज जस्ट लाइक हैविंग अ पिज्जा। अगर आप 4 जने मिलकर एक पिज्जा खा रहे हो तो दैट इज द प्राइस फॉर इट, एंड आई थिंक इट्स वेरी अफोर्डेबल। इट्स द मोस्ट डिस्काउंटेड प्राइस दैट आई कैन गिव यू, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर डेफिनेटेड प्रिपरेशन बंडल। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं जो इसके आउटसाइड चाहिए। डेफिनेटली जिन सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप बोलो सर इंग्लिश और जनरल टेस्ट पढ़ा रहे हो, फिजिक्स में भी प्रेप करा दोगे, दैट इज नॉट विद मी, क्योंकि उसका सिलेबस इतना वास्ट है कि जैसे मैं इसका 20-30 दिन में खत्म करा दूंगा ना, मैं उसका नहीं करा सकता। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, और हम फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के, बायोलॉजी के अलग से कंसाइज बैचेस लेके आ रहे होंगे आप लोगों को उसको हेल्प कराने के लिए। मेरी और आपकी जर्नी इंग्लिश और जनरल टेस्ट की रहने वाली है। ये रास्ता आपकी जीत का है। वॉट एवर यू हैव डन टिल नाउ डज नॉट मैटर। अब ये रास्ता आपकी जीत का है। दिस इज द पाथ टू योर विक्ट्री, दिस इज द पाथ टू CUET, दिस इज द पाथ टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटीज, दिस इज द पाथ टू बिकमिंग अ चैंपियन। और अगर इतना पेप टॉक होने के बाद किसी को गूज बम्स आए हैं, चक दे इंडिया वाली फील आई है, तो ये रहा आप लोगों का फॉर्म चैंपियंस बैच का। अगर आप लोग इस चैंपियंस बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, हमारी चैंपियंस टीम का पार्ट बनना चाहते हैं, आई डोंट लाइक द वर्ड बैच, अपना नाम, अपना ईमेल, अपनी टारगेट यूनिवर्सिटीज और अपने बारे में 2 से 3 लाइन हम लोगों को इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। आई वुड लव टू गेट टू नो यू, और आप लोगों को इंडिविजुअल तरीके से जिसकी भी जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिसके जो एडवांटेजेस हैं, कोई पढ़ाई में बहुत स्मार्ट है, कोई नहीं है, सब लोगों को ऊपर लाने के लिए ये सारे आप एक फॉर्म बना के इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का एक लिंक है जिसमें रजिस्ट्रेशन का ऑलरेडी एक फॉर्म बना हुआ है, वहाँ पे आप भी फॉर्म भर सकते हैं और इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। पेमेंट मेथड्स आप लोगों को वहीं पे मिल जाएंगे। दिस इज इट everyone, this is it, this is the path to becoming a champion। बाकी
अगर आप लोगों को मेरे फ्री लेक्चर्स चाहिए, वो फ्री लेक्चर्स चलते रहेंगे पूरे टाइम। अगेन आई नो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है, बट फिर भी हम प्यार के मारे हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, तो हम फ्री लेक्चर्स लेके आते रहेंगे। और आपको इसी चैनल के यूट्यूब सेक्शन में लाइव में जाके मेरे लेक्चर्स रेगुलरली मिलते रहेंगे सारे टॉपिक्स पे। विद दैट आउट ऑफ द से आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी सारी मोटिवेशन, मेरी सारी पेप टॉक बर्बाद है अगर आप मेहनत नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से हर बच्चा, जो आपकी 3 ड्रीम यूनिवर्सिटीज और भी है, ऐसा नहीं है, जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया, वेरी वेरी गुड, वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन, बहुत अच्छा है एकेडमिया के लिए, बहुत अच्छा है रिसर्च के लिए, मास्टर्स वाले बच्चों के लिए इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बी। आप लोगों को वो इन्वायरमेंट मिलेगा बिल्कुल जेएनयू ड्यू के कंपैरिजन का। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऐसे तमाम कॉलेजेस हैं। और अगर इन सब में नहीं होता, डू नॉट गेट डिसहार्टेंड, देयर आर मैनी 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 ग्रेट कॉलेजेस। लेकिन साहब दिल को जो चाहिए वो तो चाहिए। मैं तो सेंट स्टीफेंस में ही पढ़ना चाहता हूँ, मैं तो बीएचयू में ही रहना चाहता हूँ। तो फिर फाइट, आप लोगों का चैंपियंस बैच आप लोगों के सामने रेडी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक करिए, अपने लिंक को साइन अप करिए, या फिर ये फॉर्म अपना इन नंबर्स पे व्हाट्सएप करिए। मैं आप लोगों का फेवरेट टीचर पलाशी बैच आप लोगों के लेके आऊँ। With that said, I hope all of you have a great evening. Love you all. Good night.